हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट सक्सेस। जैसा कि आज मैंने बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली वाले। ये एरर डिटेक्शन में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आईबी ने प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे हैं। ठीक है, सो ये रिलेटेड होते हैं कंजक्शन से। कंजक्शंस क्या होते हैं? जो दो वर्ड्स जोड़ने का काम करते हैं उन्हें बोलते हैं कंजक्शन। जैसे राहुल एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, तो ये कंजक्शन होता है, एंड जोड़ने का काम कर रहा है। ओके, and or when but not only but also etc. सो काइंड्स ऑफ कंजक्शन में क्या होता है? कॉर्डिनरी, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजक्शंस। ठीक है, मैं शॉर्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगी अच्छे से। सो फर्स्टली हम देखेंगे नो सूनर वाले और हार्डली, स्कार्सली वाले, जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं, राइट। सो नो सूनर में क्या बताया जाता है कि नो सूनर आएगा, इन्वर्जन रूल लगता है, सेंटेंस लगेगा देन नो। एक आप ये बात ध्यान रखिएगा, मेनली वो इतना डीप में नहीं पूछता, डायरेक्टली नो सूनर के बाद में व्हेन लगा देगा, हार्डली, स्कार्सली के बाद में देन लगा देगा, यहाँ कन्फ्यूजन करता है। हमेशा याद रखना, नो सूनर के बाद में देन लगता है, और देन में भी स्पेलिंग देखना, THAN वाला देन है या फिर THEN वाला देन है, या THAN वाला देन लगता है। ओके, देन इन्वर्जन रूल क्या होता है? सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब हमेशा आती है, नो सूनर के साथ देन एंड इन्वर्शन रूल आता है। ठीक है, सो कैसे? नो सूनर आई हैड क्लोज माई आईज देन आई फेल अस्लिप, ये सही है क्या? नहीं, हैड आई आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। ये ऐसा दे देगा और बोल देगा कौन से पार्ट में एरर है, तो आपको बताना पड़ेगा। सो कौन से पार्ट में एरर है? हैड आई आना चाहिए, आई हैड नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, ठीक है, और देन नो सूनर के साथ में देन आता है। ओके, then now moving towards the next example, no sooner we found out a solution to the problem when another problems cropped up. Okay, सो इसमें क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो नो सूनर डिड आना चाहिए ना। डिड के साथ में क्या लगेगा? फॉर्म आपको पता ही है टेंस में क्या होता है। डिड के साथ में फाउंड नहीं आएगा, वो आपका फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, तो फाइंड लगाए, फाइंड आउट अ सॉल्यूशन, व्हेन की जगह क्या आ जाएगा? देन आ जाएगा। आई होप नो सूनर वाला कंजक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंजक्शन, दैट इज हार्डली और स्कार्सली। अब हार्डली और स्कार्सली के साथ में क्या होता है? सेंटेंस इन्वर्जन रूल इसमें भी लगेगा। हार्डली, स्कार्सली और नो सूनर में दोनों में इन्वर्जन रूल लगता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। ओके, और इसमें क्या होता है? व्हेन या बिफोर, देन सेंटेंस टू आता है। ओके, तो हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हार्डली हैड आई आना चाहिए, जैसे आई हैड आ गया है। ठीक है, हार्डली हैड आई रीच्ड, ठीक है, रीच द स्टेशन व्हेन या फिर बिफोर द ट्रेन कैम। ओके, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन, व्हेन या बिफोर दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। अगर बिफोर लगा है तो भी सही है, व्हेन लगा है तो भी सही है। ओके, देन हार्डली डज शी फिनिश वन टास्क बिफोर हर बॉस असाइन हर अदर, ये आना चाहिए। ठीक है, इसमें सेंटेंस मैंने गलत लिख के भी बताया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होएं, और जो एग्ज़ाम में आए तो वो गलत जो एरर होगी वो फाइंड करना आप लोगों के लिए बहुत ईजी रहे। ठीक है, जैसे हार्डली डज आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। ये देखिएगा, हार्डली, स्कार्सली के साथ में और नो सूनर के साथ में जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। ओके, उसके बाद में जो सेंटेंस बनेगा, हार्डली के साथ, हार्डली, स्कार्सली के साथ में व्हेन या बिफोर दोनों सही है, और नो सूनर के साथ में देन आता है। ठीक है, अब देन किन किन के साथ में नहीं आता है, ये शॉर्ट में मैंने इधर एक्सप्लेन कर रखा है। एज लॉन्ग एज सून एज लॉन्ग एज, इनके साथ में क्या होता है? देन नहीं आता है। ठीक है, अगर इनके बाद में आपको देन दिखे तो वो एक एरर हो जाएगी। और जो WH वर्ड होते हैं, कैसे वॉट, वेयर, व्हेन, ओके, हुज, विच, तो इनके साथ में क्या होता है? दैट नहीं आता है। ठीक है, WH वर्ड्स के साथ में दैट नहीं आता है। यहाँ पे आपकी और एरर फाइंडिंग क्लियर होती जा रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे दो, ऑल दो, येट, कोमा। येट और कॉमा तो वो समझ रहे, कॉमा वाला कॉमा होता है। ठीक है, दो और एल दो जो होता है ना, हालांकि यद्यपि इसको हिंदी में बोला जाता है, तो दो ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट नहीं आएगा। दो ऑलरेडी एक रीज़न बता रहा है, तो इसमें बट वगैरह ये सब नहीं आता है, या तो येट आ जाएगा या तो कॉमा आ जाएगा। अगर लिखा है दो ही इज़ पुअर और कॉमा करके ऑनेस्ट लिखा है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि इधर एरर है, नहीं, वो सही है, या तो येट आएगा या फिर कॉमा आ जाएगा। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, बट ये आपको लगेगा कि सही है, नहीं, ये सही नहीं आएगा, येट या कॉमा ही आएगा इधर। याद रखिएगा, ऑल्दो और दो के साथ में येट या कॉमा आता है। ठीक है, हार्डली और स्कार्सली के साथ में इन्वर्जन रूल प्लस व्हेन या बिफोर आता है, और नो सूनर के साथ में इन्वर्जन रूल प्लस देन आता है, THAN वाला देन। ओके, देन नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, लिस्ट। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो लिस्ट ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंस है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसके साथ में नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं होगा। ठीक है, लिस्ट के साथ में हमेशा शुड यूज़ होता है।
लिस्ट मीनिंग इज़ नेगेटिव तो इसमें नॉट का यूज़ नहीं होता है, ये लिख रखा है मैंने। रन विथ केयर लेस्ट यू मे फॉल, नॉट नहीं आएगा क्योंकि लिस्ट क्या है, लेस्ट क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अदर वीडियो में हम अदर कंजक्शंस रूल्स देखेंगे और अदर ग्रामर रूल बताऊंगी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, इसलिए एक दिन में बहुत सारे वीडियोस डाल रही हूँ मैं, जस्ट बिकॉज आपके एग्ज़ाम है। अभी 16 को भी होगा, किसी का 17 और किसी का 18 को है। टाइम बहुत कम है, हमको कवर बहुत सारी चीज़ें करनी है और मैं कवर केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करवा रही हूँ, जैसा कि टाइम की कमी है। तो प्लीज़ मेरे एफर्ट्स को आप लोग अप्रिशिएट करिए। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो अपने फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके साथ भी शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको कौन सा टॉपिक चाहिए नेक्स्ट जो मैं वीडियो में कवर करूँ, ठीक है। जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ मैं, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा नो सूनर वाला, ठीक है, हार्डली स्कार्सली वाला क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, जो मैंने वीडियो में भी डाले हैं, ठीक है, वो मॉक लगाया है ना। तो डू लाइक माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू हेल्प देम ऑल्सो, एंड या डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।